मेरे पास आई थी, मुझे तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मेरी नजर पहले तुम पे पड़ी थी, जिसके बाद तुमने डायरी दिखाई थी तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने उस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करवाई थी तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर। ये बात मुझे फर्स्ट डे से ही पता थी कि तुम सूतियान नहीं हो, बट तुम मुझे पहले नजर में पसंद आ गई थी और मैंने तुम्हें उस डायरी के साथ देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें परस्यू कैसे करूँ। तुम्हें जिस दिन मैंने सच्चाई बताने का डिसाइड किया उसी दिन मेरा कार एक्सीडेंट हो गया और जब मैं मेरी सर्जरी के बाद होश में आया था, मेरी सिस्टर ने बताया कि तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ रह रही थी और मेरे सिस्टर से तुम्हें पैसे मिलते ही तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से मैं तुमसे हेट करता था। यहाँ मिनोई भी श्याम को अपनी बात बताती है कि सूतियान की आखिरी विश थी कि मैं वो डायरी लेकर तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करूँ। मरने से पहले उसकी ये आखिरी विश और सूतियान की यही विश थी कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। मैं पहली बार तुमसे डायरी के साथ मिली थी, मुझे तुम में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में तुम मुझे पसंद आने लगे। मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी तुम्हें सच बताने की और मैंने बताया था, लेकिन तुमने ब्लूटूथ पहना था और तुमने कुछ सुना नहीं। मैं बताना चाहती थी तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और मैं तुम्हें बताने आ रही थी तो डॉक्टर ने तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, तुम्हें कोई शॉकेबल न्यूज नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा तुम कोई शॉक झेल नहीं सकते। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी और तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी और उसके बाद से मैंने कभी हिम्मत भी नहीं की तुम्हें सच बताने की और ना ही मेरा कभी तुम्हारा कोई फायदा उठाने का मकसद था। श्यांग कहता है कि अगर तुम मेरा फायदा उठाती तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे सबसे बड़ा डर और बुरा ये इस बात का लगा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। जब मुझे होश आया सबसे पहले मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम्हें अपने सपनों में मिस नहीं किया। श्यांग अपने फीलिंग्स मिनोई से कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बाद श्यांग मिनोई को एक फाइल्स देता है जिसमें चंग के कस्टडी के बारे में होता है, जो कि मिनोई के नाम पे ही होता है। ये देखकर मिनोई श्यांग से पूछती है तुमने ये सब कुछ पहले ही प्लान किया था। श्यांग कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी सिस्टर कैसी है, मुझे ये भी पता है चंग तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे पता था मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ डील करेगी। यहाँ मिनोई को रियलाइज होता है कि श्यांग घर में इसलिए मूव हुआ था ताकि चंग को लेकर वो मेरी हेल्प कर सके। श्यांग मिनोई से कहता है एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे लिए और चंग के लिए तुम्हें सबसे पहले पोजीशन पर आती हो। ये सब सुनकर मिनोई श्यांग को थैंक्स कहती है। श्यांग कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने अकेले चंग को पैदा किया और इन 5 सालों में अकेले तुमने कैसे मैनेज किया होगा। तुमने मुझे एक कंप्लीट फैमिली दी है, अगर फिर से तुम मुझे एक चांस दोगी मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ और चंग के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर मिनोई भी अपनी फीलिंग्स श्यांग को बता देती है। फाइनली दोनों ने अपनी फीलिंग कन्फेस की। कुछ दिनों बाद दिखाते हैं चंग की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। जांगरोई बताता है कि चंग ने बहुत अच्छे से और जल्दी रिकवर कर लिया है, उसके सारे वाइटल्स नॉर्मल है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मिनोई जांगरोई को थैंक्स कहती है। जांगरोई कहता है वो मुझे डैडी बुलाता था, मेरा इतना तो फर्ज बनता था, और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने श्यांग को अपना लिया है। तो मिनोई कहती है इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि चाहे पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, तो ये सच है कि श्यांग चंग का फादर है। श्यांग भी चंग से बहुत प्यार करता है और ये भी कि जो प्यार दोनों पेरेंट्स बच्चे को दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता, और हम दोनों ने भी इन 5 सालों में किसी और के बारे में नहीं सोचा। जांगरोई कहता है अगर तुमने सोच लिया तो मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ श्यांग इन दोनों को ही देख रहा होता है कि कितनी देर से ये दोनों बातें कर रहे हैं। चंग पूछता है डैड आप जेलस फील कर रहे हो। श्यांग कहता है कि नहीं, मैं क्यों जेलस फील करूंगा आखिर। श्यांग चंग से कहता है क्या तुम टेस्टी सा खाना चाहते हो, तुम अपनी मॉम के पास जाओ, जल्दी घर जाने के लिए कहो। ये दोनों डील करते हैं। चंग अपनी मॉम के पास आता है, कहता है मॉम मुझे भूख लगी है। इतने में श्यांग आकर कहता है हम घर चलते हैं। मिनोई जांगरोई को बाय कहती है और ये तीनों घर जाने लगते हैं। जांगरोई इन तीनों के लिए बहुत खुश था। घर आकर श्यांग डिनर प्रिपेयर करने लगता है तो मिनोई पीछे से आकर उसे हक करती है और श्यांग से कहती है आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहकर वो श्यांग को किस करके जाने लगती है तो श्यांग उसका हाथ पकड़ लेता है एंड दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतने में चंग आता है तो दोनों दूर होकर नाटक करने लगते हैं कि जल्दी से अच्छे से खाना पकाओ। ये कहकर मिनोई चंग के पास जाती है। श्यांग सोचता है कि बच गए हम तो। अब रात में श्यांग मिनोई का वेट करता है। मिनोई जैसे ही आती है तो ये कहता है कि क्या हम स्टार्ट करें। दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांस करना चाहते थे, लेकिन चंग फिर से आवाज देता है कि मॉम मुझे स्टोरीज सुननी है। तो मिनोई यहाँ से चली जाती है चंग को स्टोरीज सुनाने के लिए। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस करने का मौका नहीं मिलता तो ऑफिस के बाद कार में स्टार्ट करने लगते हैं।
इतने में चंग का कॉल आता है। वो कहता है कि मॉम आप लोग मुझे अभी भी स्कूल से लेने के लिए नहीं आए हो, आपका ऑफिस का टाइम हुआ है कि नहीं? मॉम मुझे पिक करने के लिए कब आ रही हो? मिनोई कहती है हमें चंग को पिक करना है, चलो। अब रात में ये दोनों फिर से रोमांस करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मूड में होते हैं एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए, बट इन्हें मौका नहीं मिल रहा था। मिनोई कहती है चंग स्टोरी सुनाने के लिए बुलाएगा। श्यांग कहता है मैंने असिस्टेंट के साथ उसे उसके घर भेज दिया, आज रात वो वही रहेगा। इतने में मिनोई कहती है क्या तुमने नहीं सोचा कि फेट कितनी अमेजिंग है? मैं पहले अकेले ही सब कुछ संभाल लिया करती थी, बट सडनली सब कुछ चेंज हो गया, तुम मेरे लाइफ में आ गए एक सेवियर बनकर। ये सुनकर श्यांग कहता है मैं कोई सेवियर नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरी लाइफ की एंजल हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे और चंग के साइड में ही रहूंगा और तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फाइनली एक दूसरे के साथ दोनों को टाइम मिल गया था। मॉर्निंग जैसे ही अलार्म बजता है, मिनोई श्यांग को उठाती है तो श्यांग कहता है कि थोड़ी और देर सोने दो ना। मिनोई कहती है ऑफिस के लिए मुझे लेट हो जाएगा। इतने में यहाँ पर चंग भी आ जाता है। श्यांग कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर? चंग कहता है मुझे छोड़कर आप दोनों कैसे सो सकते हो? तो श्यांग कहता है ठीक है आ जाओ तुम भी। और यहाँ एक कंप्लीट फैमिली की तरह इनकी मस्ती चलने लगती है। श्यांग कहता है ऑफिस के लिए मैं छोड़ूंगा तुम्हें। जिसके बाद श्यांग मिनोई को उसके ऑफिस छोड़ता है। मिनोई जाने लगती है। श्यांग कहता है हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट कब लेने जाए? मिनोई कहते हैं मैं बिजी हूँ, मेरा स्केड्यूल देख कर बताऊंगी। ये कहकर जाने लगती है। श्यांग अपसेट होता है। मिनोई जाती नहीं बल्कि श्यांग के साइड वाले डोर पर आती है कार के एंड श्यांग को एक किस देती है। मिनोई उसे कहती है घर पर मेरा वेट करना। ये कहकर मिनोई चली जाती है। जैसे वो ऑफिस के पास पहुँचती है, वही बदतमीज इंसान चैन उसे फिर से परेशान करने के लिए आता है। मिनोई उसे देखकर कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदने वाली है और फिर से तुम बहुत जल्दी मेरे अंडर काम करने वाली हो। और मैं होप करता हूँ कि तुम पहले जैसे मेरे काम में मेरा सपोर्ट करो। तुम तो एक और टेक्निकल स्टाफ मेंबर हो, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। इसकी ऐसी फालतू की बातें सुनकर मिनोई को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बदतमीज चैन कहता है कि मिनोई से कि मैं और मेरी कंपनी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मिनोई उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। ये कहकर मिनोई यहाँ से चली जाती है। मिनोई ऑफिस में आकर अपने बॉस के साथ ये बातें करने लगती है। कहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, चाहे तो मैं कंपनी रिजाइन कर दूंगी बट उसके साथ काम नहीं। बॉस कहती है तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की उसके लिए क्यों छोड़ोगी? मिनोई भी कहती है लेकिन अगर उसके साथ R&D कंपनी हमारी डील हो गई तो हमारी अब तक की मेहनत, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स उसके हाथ चले जाएंगे। दोनों ही सोचते हैं हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना चाहिए। इतने में मिनोई को एक आइडिया आता है और वो कहने लगती है कि क्यों ना उसे डील करने के बजाय हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए खुद ही पैसे लगाए। तो प्रोजेक्ट हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट की अचीवमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हमारी कंपनी को किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकते। क्यों ना हम हमारी डेस्टिनी हमारे अपने हाथों में लेकर आजमाएं। अब रात में भी घर आकर मिनोई अपने उसी प्लान के बारे में सोच रही होती है। मिनोई को अपने इस काम के लिए 3 मिलियन चाहिए होते हैं। श्यांग कहता है कौन सी बात तुम्हें अपसेट कर रही है? मिनोई बताती है मैं और कामो और बाकी मैनेजर प्लान्स कर रहे कुछ फंड्स जमा करने की कि हमारी कंपनी को उस चैन के हवाले न करना पड़े। श्यांग कहता है मैं अभी भी यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम चाहे तो मेरे से पैसे ले सकती हो। ये सुनकर मिनोई बहुत खुश होती है और श्यांग से थैंक यू भी कहती है, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। श्यांग कहता है इसमें कैसी परेशानी, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था हर प्रॉब्लम हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर काम करेंगे। मुझे पता है तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो, तो क्यों ना तुम अपनी कंपनी को मेरे अंडर कर दो, मेरे साथ कोलैब कर लो। तो मिनोई कहती है तुम तो ठहरे एक बिजनेसमैन, तुम ऐसे किसी कंपनी की मदद थोड़ी करोगे, इसमें तुम्हारा कोई मकसद तो होगा। श्यांग कहता है मेरा एक मकसद है, उस कंपनी की जो डायरेक्टर है वो मेरी वाइफ है, मेरा इंटरेस्ट और मकसद तो सिर्फ वही है। तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें बहुत प्रॉफिट है, मेरी कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाएगा। श्यांग की ये सारी बातें सुनकर मिनोई भी मान जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं जाकर अपने बॉस को अभी बता देती हूँ। श्यांग मिनोई को रोकता है और उसकी ग्लासेस निकालता है और कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने, मुझे कोई गिफ्ट तो मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो मिनोई के क्लोज जाने लगता है, आंखें बंद करके मिनोई से किस कर कहता है मुझे कुछ फील नहीं हुआ, फिर से करो। ये सुनकर मिनोई उसके पूरे चेहरे पर बार बार किस करने लगती है। भागती है कि क्या इतना बस हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट सीन हमें बोर्ड मीटिंग की दिखाई जाती है, जहाँ श्यांग मिनोई की कंपनी के साथ डील करता है। कंपनी को अपने साथ में लेने के लिए श्यांग इनकी कंपनी को बहुत अच्छे ऑफर्स देता है। श्यांग की सारी ऑफर्स सुनकर मिनोई के बॉस
मान जाती है उनके साथ डील करने के लिए। फाइनली आशियांग और मिनोई की बॉस मिलकर डील फाइनल करते हैं। इनके इस मीटिंग के बाद सारे बोर्ड मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। शियांग भी जाते हुए मिनोई से कहता है मैं रात को तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। ये कहकर शियांग चला जाता है। ये सब सुनकर मिनोई की बॉस मिनोई से पूछती है तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, उसके साथ क्या रिलेशन है। तो इतने में मिनोई अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर तो उसकी बॉस शॉक में आ गई थी और मिनोई को लेकर जाती है अपने ऑफिस में। मिनोई की बॉस कहती है इतनी बड़ी बात, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। मिनोई कहती है सॉरी मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का, कंपनी की टेंशन की वजह से। पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं डर रही थी क्योंकि यही चंचन का फादर है। ये बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या। सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या। शियांग चंचंग के बायोलॉजिकल फादर है। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझसे आज तक छुपाई, तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। इसलिए उस दिन मिस्टर शियांग जांगरुई से जेलस फील कर रहे थे शायद। उसके बाद ये लोग अपनी कंपनी के बारे में और अपने पैसे कैसे बढ़ाने इसके बारे में बातें करने लगते हैं और उस चैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान करते हैं। मिनोई कहती है और वर्क प्लेस में जिन औरतों के साथ उसने हरासमेंट किया है हम उनके पास भी सबूत इकट्ठा कर सकते हैं उनसे बात करके। मिनोई की बॉस भी मान जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शियांग उस आदमी को पकड़ लाता है और अपने आदमियों से कहकर उसे बहुत मारता पीटवाता है। उसने जिन भी औरतों को पकड़ा था उन्हें अपने घर भेजने के लिए कहता है और इस चेन नाम के आदमी को सारे सबूतों के साथ पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में शियांग के आदमियों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया था सारे सबूतों के साथ। मिनोई ये न्यूज टीवी पर देखती और मन में सोचते सारे इनोसेंट लोगों को अब जस्टिस मिलेगा। जिसके बाद ये तीनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। मिनोई फिसलने लगती है तो शियांग उसे पकड़ता है। ये देखकर चंचंग बहुत खुश होता है। मिनोई कहते हैं चंचंग यहीं पर है तो चंचंग अपने फेस को टॉवल से ढक लेता है। मिनोई कहती है चंचंग आज रात हमारे साथ सोना चाहता है। तो ये सुनकर तो शियांग चंचंग को गोदी में उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और कहता है तुम्हारा सोने का वक्त हो चुका है, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम एक लिटिल अडल्ट बन चुके हो तो तुम अकेले सो सकते हो। और शियांग चंचंग से कहता है कि आज रात तुम मेरे और मिनोई के कमरे में नहीं आ सकते, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कल सुबह तक तुम यहीं पर सोओगे चुपचाप एक गुड बच्चे की तरह। कहकर शियांग जाने लगता है। चंचंग कहता है मैं अभी भी एक छोटा बच्चा हूँ डैड। मैं सोचता है विश मैं आपसे नहीं मिलता, आपको आपकी वाइफ चाहिए बट मैं नहीं। दूसरी तरफ शियांग जैसे अपने रूम में आता है मिनोई सो चुकी होती है। मिनोई को ऐसे प्यार से सोते हुए देखकर वो उसे किस करने लगता है। इतने में मिनोई की नींद खुल जाती है। वो कहती है कि सोने दो मुझे नींद आ रही है। शियांग उसकी नहीं सुनता और उसे किस किए जा रहा होता है। मिनोई कहती है कि चंचंग आ जाएगा तो शियांग कहता है कि मैंने उसे वहीं पे सोने के लिए कह दिया है, वो नहीं आएगा। शियांग कहता है क्या तुम ट्राई नहीं करना चाहती। देन ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियांग चंचंग को रेडी करता है, उसके साथ खेलते हुए उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। मिनोई जैसे उठकर आती है। चंचंग मिनोई से कहता है मॉम मैं अपना खाना फिनिश कर रहा हूँ। ये सुनकर मिनोई बहुत खुश हो जाती है और ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहने लग जाते हैं। यहाँ मिनोई हमें बताने लगती है कि 5 साल के बाद उसकी फैमिली शियांग के आने की वजह से कंप्लीट हो चुकी है और चंचंग को उसके डैड भी मिल चुके हैं और हमारी एक कंप्लीट फैमिली हो चुकी है। एंड गाइस इसी मोमेंट पर हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।